My dear students, Jai Shri Radhe Krishna, myself Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 12th के फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर फंडामेंटल के फर्स्ट रूल पार्टनरशिप डीड को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में समझने जा रहे हैं। मैंने कल इसके रूल समझाए थे, आज मैं इसका न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो इस प्रकार है। देखिए, पार्टनरशिप डीड के रूल्स मैंने आपको कल समझाए थे, आज उसका मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने न्यूमेरिकल कैसे तैयार किया है। मैंने इसमें सारी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो कि पार्टनरशिप डीड में आपके साइन ना होने के कारण डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना करना पड़ता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे आता है एग्ज़ाम में। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 पार्टनर माने हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है। तो पहला पॉइंट ये है कि ए who has contributed more capital than other partners। ए नाम का जो पार्टनर है उसने बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाई है बाकी पार्टनर्स की तुलना में। डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। अब ए कहता है कि भाई मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो मुझे 10% इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो अब रूल में देखेंगे बाद में क्या होता है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला है, बी हैज़ डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। अब जो बी पार्टनर है वो कहता है कि मैंने पूरा टाइम लगाया है, तुम तो घर पे बैठे हुए थे और मैं पूरी मेहनत कर रहा था, तो मुझे जो है बिजनेस में समय लगाने पर मुझे 5,000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट दिया है। थर्ड पॉइंट दिया मैंने, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12% पर एनम। अब जो सी पार्टनर है वो डिमांड करता है कि उसने जो फर्म को लोन दिया है उस पर उसे, जो लोन दिया था 50,000, उस पर उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए और मार्केट रेट पे मिलना चाहिए, जो मार्केट रेट 12% पर एनम है। अब आपको मैंने इसके बारे में समझाया था, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने दिया है, ए हैज़ ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़। जो ए नाम का पार्टनर है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 निकाले हैं फर्म से। अदर पार्टनर्स डिमांड, दूसरे पार्टनर कहते हैं कि उसको इंटरेस्ट देना चाहिए इस पर, यानी वो फर्म से कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। और कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? 10% पर एनम। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी पूरा सोल्यूशन समझाऊंगा, बेफिक्र रहिए। अभी तो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं एग्जाम में। फिफ्थ पॉइंट दिया है मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट any of the above claims amounted to ₹50,000। यानी जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ऊपर के जितने भी मैंने पॉइंट समझाए हैं उसके आधार पर 50,000 हुआ है उससे पहले का, यानी पहले का, बिफोर, यानी कोई भी अभी तक एडजस्टमेंट हुई नहीं है। आपको 50,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है बिफोर। एट द एंड ऑफ द बिजनेस के फर्स्ट ईयर के एंड में। ए डिमांड्स, ए कहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो, क्योंकि ए ने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई थी तो वो क्या बोलता है कि भैया कैपिटल रेशो में प्रॉफिट बांटना है। अब प्रॉफिट कैपिटल रेशो में बटता है या किस में बटेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो साइन हुई नहीं है और मैं आपको कल रूल समझा चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसका सलूशन करने जा रहे हैं। इसने कहा है क्वेश्चन में, हाउ विल द डिस्प्यूट बी सेटल्ड। ये जो डिस्प्यूट है, ये जो झगड़ा हो रहा है
वो कैसे सेटल किया जाएगा, ये विवाद कैसे सेटल किया जाएगा, अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरा एक क्वेश्चन आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर देगा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। अब इसका सलूशन मैं कैसे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं लिख दूँ कि द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के पास जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी उन्होंने पार्टनरशिप डीड साइन नहीं की है। देयरफॉर प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई MCQ की, वो क्या कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, 1932 में। विल अप्लाई टू सेटल द डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका सलूशन निकालने जा रहे हैं। तो वो सलूशन क्या है, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। देखिए, मैंने पहला पॉइंट आपसे क्या कहा था कि ए who has contributed more capital than other partners demands interest on capital at 10% per annum। यानी ए ने डिमांड क्या रखी है कि उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। जबकि आपको याद होगा, जब मैं आपको रूल समझा रहा था कल अपनी लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको साफ तौर पे बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर ए इज नॉट एंटिल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। यानी ए को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिल सकता। इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट आपको अभी दिया था कि बी हैज़ डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। अब बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है मैंने तो पूरे बिजनेस में अपना पूरा टाइम दिया, पूरा टाइम लगाया है, तुम तो घर पे बैठे हुए थे और इसलिए मुझे जो है टाइम डिवोट करने पर 5,000 पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। जबकि हम बेटा जी रूल्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन इज़ नॉट अलाउड इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, सैलरी इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर बी इज नॉट एंटिल्ड टू एनी सैलरी। बी को सैलरी नहीं मिल पाएगी। अब थर्ड पॉइंट मैंने दिया था कि सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12% पर एनम। अब सी बाबू क्या बोलते हैं, जो सी पार्टनर था वो बोलता है मैंने फर्म को एडवांस दिए हैं, लोन दिया है, मुझे मार्केट रेट से 12% मिलना चाहिए क्योंकि मार्केट रेट 12% पर एनम चल रहा है। लेकिन भैया पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है, और जब पार्टनरशिप डीड साइन नहीं होती तो उस कंडीशन में अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं मिल सकता। इसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम, देयरफॉर सी इज टू गेट इंटरेस्ट। अब मैंने 50,000 का लोन जो उसने दिया था फर्म को, उसका 6% निकाल के दिखाया है 3,000। उसे 3,000 से ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिल सकता जो लोन उसने दिया है। इसके बाद मैंने फोर्थ पॉइंट बनाया था, ए हैज़ ड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फर्म। ए जो पार्टनर था उसने फर्म से 10,000 रुपये निकाले थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अदर पार्टनर चाहते थे कि वो इंटरेस्ट दे, किस रेट से, 10% की रेट से। अब आप तो जानते हो मैंने लिखवाया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज्ड इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज
बस इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, हम रूल समझा रहे हैं पूरा। अब मैंने 5th पॉइंट आपको दिया था, मैंने 5th पॉइंट आपको दिया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू ₹50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के फर्स्ट ईयर के एंड में हमें पता चला कि हमें 50,000 का प्रॉफिट हुआ है बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट्स एनी ऑफ द अबव। ये जितने भी मैंने पॉइंट पहले बोले थे उनको लिए बिना अभी तक हमने शामिल नहीं किया उन सबको। तो ये डिमांड करता है उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई है। अब कैपिटल लगाई है तो कैपिटल रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है तो बेटा जी प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होता है, ना कि कैपिटल रेशो में। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, अब 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से इंटरेस्ट कितना दिया था हमने अभी सीखो, अभी कैलकुलेशन की थी हमने 3,000, तो यानी 47,000 जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस बेस पे? इक्वली, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि कैपिटल रेशो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी कोई बहुकीमती राय देना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर आप सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी बहुकीमती राय दे सकते हैं। अपना प्यार और अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगली वीडियो पर हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा। और हाँ, याद रखिएगा हम अपनी ज़्यादातर वीडियो यानी अधिकतर का मोस्टली वीडियो 5 से 6 के बीच शाम को ही अपलोड करेंगे। आप तब हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा।